नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारा भीमसेन और हमारा जो उनका जो वेपन है वो कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा बहुत उसमें एडजस्टमेंट करना था। मैंने बताया था कि देखिए यहाँ से ये जब ऐसे हो रहा है तो ये जो पार्ट है यहाँ पर हमें काम करना है। काम ये है कि जो मूवमेंट है ये वाला, ये जो है ना ऐसा है, ठीक है। सो इन दोनों को की देनी है। ये ऐसे करने में ऐसे हो जाता है और यहाँ पर यही ठीक है। इधर तक तब सही है, तो ठीक है, ये तो ठीक है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें हमें आगे और डिटेल्स तो सेट नहीं करनी है अभी फ़िलहाल, तो ठीक है, वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर अभी मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मेरे बाकी की जो मूवमेंट है वो भी कन्वीनियंट हो जाए। तो जैसे यहाँ इशू आ रहा है, ओके, सो यहाँ का इशू सॉल्व कैसे करें। तो मुझे ना यहाँ पर कमर बंद करना पड़ेगा, तब जाके मैं कुछ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद चेक करके देखें, सिमुलेशन तो करना पड़ेगा। ये सिमुलेशन कर लेते, उसके बाद आगे देखेंगे। ये जो बाल हैं उनको सेट कर रहा हूँ बैक में रख के, इसे बेक करने रख दिया। अब आगे हम देख सकते हैं बेकिंग के अलावा मैंने कुछ और एक इमेज और ढूंढी है। वैसे ये बेक हो रहा है तो शायद प्रोसेस नहीं होगा, आई डोंट नो, बट होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। ठीक है, बेकिंग हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे। तो इसमें भी ऐसा है कि हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो हमें एक बेसिक एनिमेशन तो मिल गया। अब आगे ये है कि हमारे सारे और उस एनिमेशन से ख़ास चीज़ क्या हमने मॉनिटर की, क्या सीखी, वो ये है कि हमारे पास कैरेक्टर रिग है, उस पर लगे सारे ऑब्जेक्ट्स भी रिग हो चुके हैं, सिमुलेट हो चुके हैं, और उसके साथ साथ हमने वेपन को भी रिग किया और बॉडी के साथ इंटरेक्ट करवाया और फिर एनिमेशन सक्सेसफुली किया। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। अगले वीडियो में वो ये होगा कि हम इनका जो पोज होगा वो पोज सक्सेसफुल सेट करेंगे। एक मानो कि ये ऐसा, और उस पोज के साथ
थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि मुझे ये केश यहाँ चाहिए वगैरह। ये सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद इनका जो भी एनिमेशन एग्जीक्यूशन जो भी मिलता है हमें उस दौरान, वो कंप्लीट होने के बाद हम अपने पोज के साथ अनरैपिंग, टेक्सचरिंग, ये सारी चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ वीडियोस हैं, शायद ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसमें नहीं हुआ तो हम अगले वीडियो में इस पोज को सक्सेसफुली करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसके साथ हमें और एक चीज़ करनी है जो है केश। पता नहीं है केश उस वक्त काम आएगा या नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स उसे भूल नहीं सकते, हमें वो भी टेस्ट करना चाहिए। तो ये हो जाए तो हमें आगे बात बढ़ाने मिले। ऑफ कोर्स केश को भी बार बार एनिमेशन या सिमुलेशन करना पड़ेगा, अगर हमारे बॉडी के पोजेस अलग हो रहे, चेंज हो रहा है तो करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली मैं यही कोशिश करूँगा कि जब केश हो भीमसेन के साथ, तो गदा अगर हम किसी सीन में रखते हैं तो वो केश के साथ इतना ख़राब मूवमेंट या ख़राब सिमुलेशन क्रिएट ना कर दे। उसका ध्यान रखते हुए वैसे ही सीन रखे जहाँ पर वो सिंपल पोज और सिंपल मूवमेंट में हो, जहाँ दोनों एक दूसरे को डोमिनेट ना करें। वो ध्यान में रख के हमें उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती आगे आएगी वो ये है कि हमें टेक्सचर के साथ उसका लुक डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो मेरा अभी भी दिमाग में एक पॉइंट ऐसे घूम रहा है, वो ये है कि अगर हम अच्छा पोज बना लेते हैं एक हल्के से एनिमेशन के साथ, उसके बाद उसका लाइटिंग सेटअप करें और उसके बाद फिर टेक्सचरिंग करें, तो हमें और अच्छे से इमेजिन करने को मिलेगा कि कैसा दिखेगा टेक्सचर। तो चलिए बेक हो गया है, अब इसे चेक करते हैं। बस यहाँ पर ही ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ से अंदर चला गया, काफ़ी हो गया, दैट्स इट। ओके, सो ये काम कर गया। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पर। वो क्या है, ये देख रहे हैं आप पैर, इन पैरों को सेट करना है, हो रहा है नहीं, तो इनको मुझे पोजीशन ऐसी रखनी है। ठीक है, ये ऐसे रखने थे। इन दोनों कीज़ को मतलब कंट्रोलर को मुझे की देनी है। उसके बाद सेम यहाँ पर ठीक है, कि यहाँ पर भी सेम आएगी। उसके बाद जो करना है करें। ठीक है, सो ये एक सुधार था, वो करना था। ये हो जाने के बाद हम चलिए ट्राई करते, केश अगर पॉसिबल होता है तो कोशिश करते हैं। ठीक है, केश में हमें क्या क्या सेट करना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा और ठीक है, चेक करते हैं बेक करके। हो सकता है थोड़ा ऑफ ट्रैक, मतलब जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा बेक ना हो, तो
उसका सिंपल सॉल्यूशन मैं ये दूंगा कि जब आप ऐसे क्रिटिकल एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे हो, जैसे वेपन भी है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो ड्रिपिंग एंड फ्लोइंग ज़्यादा है, बहुत सारे गहने हैं जो झूल सकते हैं, एंड इन सब चीज़ों के साथ एक साथ कॉम्प्लेक्स एनिमेशन कभी ना करें। और पहले प्रैक्टिकली देखे तो भी कोई नहीं कर पाता, मतलब फिज़िकली रियलिस्टिकली कहें तो अगर ये लोग गदा युद्ध या प्रैक्टिस कर रहे हैं जिम में या फिर उनके जो अखाड़े होते हैं उसमें हैं, तो वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनेंगे, बेसिक सी कोई माला, जनेऊ और थोड़ा बहुत माइल्ड गहने और धोती होगी एंड वेपन। अब अगर वो ट्रैवल पर हैं, एक जगह से दूसरी जगह रथ पर हैं, तो ही स्टिल तो ठीक है, जो हम ग्राफिक्स हमारा जो यहाँ पर दिख रहा है वैसा होगा तो चलेगा, कम मूवमेंट होती है। उसके बाद अगर वो वॉर पर है तो खेश तो नहीं होगा साथ में कभी भी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रख के आपको एलिमेंटली सीन को एग्जीक्यूट करना है कि कौन से सीन में कितने गहने या कितने कपड़े या कितनी एलिमेंट्स उस कैरेक्टर के ऊपर लगी हुई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं ये ट्राई करके। क्या बात, ऑसम। थोड़ा सा यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है बट चल जाएगा, यस इट्स ओके। तो हमारा भीम से बेसिकली रेडी हो गया और हमने यहाँ तक का तो काम कर दिया, खेश वाला काम भी हो गया। सो अभी हमें आगे क्या करना है, हमें एक अच्छा पोज बनाना है जिसमें एंड में ये पोज आए। तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन कुछ पोज मैंने और सोचे, ढूंढे मैंने कुछ ऐसे। मैं इसे बड़ा करता हूँ, ये देखिए, जैसे ये पोज है, फिर ये पोज अभी हमने देखा वैसा ऑपोजिट पोज है, ठीक है। और ऐसे ही कोई पोजिंग हम बना सकते हैं। तो यही चीज़ है, विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट एंड दिस इज़ मच मोर क्रिएटिव एंड आई लाइक्ड इट। बहुत बढ़िया दिख रहा है, बस यहाँ पर ये पिंच हो रहा है, बट ठीक है, हम ऐसे भी रखें तो भी ठीक है, राइट। सो ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा और हम ये पोज एग्जीक्यूट करेंगे नए फुल सिमुलेशन के साथ, और उसके बाद फिर हम उस पोज के साथ अपना फाइनल अगला स्टेप शुरू करेंगे जो है टेक्सचरिंग या फिर लाइटिंग, एनवायरमेंटल लुक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स ये हमारा बहुत अच्छा वाला या और बहुत छोटा सा वीडियो बना है, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट रिलेटेड टू टॉपिक, सो आपको मैं और आगे मदद कर सकूं। और अगर आपको इस ऐसी सब चीज़ें सीखनी है तो भी आप कमेंट करें, डीएम करें, इंस्टा से, फेसबुक से, यूट्यूब से। आई विल बी देयर टू गाइड यू एंड कोशिश करूँगा कि आपको मैं जितना जानता हूँ उतना सारी चीज़ें सिखाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ें आप सीखें ताकि मेरी तरह, औरों की तरह आप भी अच्छे अच्छे मूवीज़ बनाएं और आगे बढ़ें। सो थैंक यू, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।